पेट्रोल बांटा जाएगा। जी हां, पुलिस के साए में पेट्रोल बटेगा। आखिर क्यों ये नौबत आ गई? दरअसल आपको बता दें, हिट एंड रन और केस जो है, इसमें जो नया प्रावधान किया गया है कानून में, इसी को लेकर यह स्थिति बन रही है। वाहन चालकों की हड़ताल का असर, ट्रक और बस ड्राइवर्स की हड़ताल का यह असर है कि पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल नहीं है, और जहां है वहां पर आलम क्या है, यह स्क्रीन पर आप तस्वीर को देखकर समझ पाएंगे। पंप पर सैकड़ों वाहनों की कतार लगी हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, और ऐसी स्थिति में कहीं विवाद की स्थिति ना बन जाए और लोगों को पेट्रोल भी मिल पाए, इस लिहाज से यह बड़ा फैसला लिया गया कि अब पुलिस के साए में पेट्रोल बांटा जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वाहन चालकों की हड़ताल का यह असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि टैंकर नहीं चल रहे हैं तो पेट्रोल डीजल की सप्लाई भी नहीं हो पा रही है, और नहीं हो पा रही है तो पेट्रोल डीजल की किल्लत हो गई है। ऐसे में लोग जो हैं, जो बसों के जरिए सफर करते हैं, उन्होंने फिर से वाहन निकाले हैं, वाहन की टंकियां फुल कराने के लिए पहुंच रहे हैं। और नर्मदापुरम में तो ये हालात हो गए कि यह फैसला लेना पड़ा कि अब पुलिस के साए में पेट्रोल बांटा जाएगा। तो मध्य प्रदेश में बस और ट्रक के पहिए थमे हुए हैं, और ड्राइवर्स जो हैं सड़क पर विरोध जता रहे हैं। कई जगह जाम भी लगाया गया, चक्का जाम तक किया गया, और उसका असर देखिए। ये तस्वीरें नर्मदापुरम से आई हैं। यहां पर कितनी बड़ी संख्या वाहनों की यहां पर नजर आ रही है, और लोग पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के मद्देनजर यहां कोई विवाद की स्थिति ना बन जाए और सभी को पेट्रोल मिल पाए, इसीलिए यह बड़ा फैसला लिया गया है कि पुलिस के निगरानी में, पुलिस के साए में पेट्रोल अब मिलेगा लोगों को। तो मध्य प्रदेश में बस और ट्रक के पहिए थम गए हैं, और हड़ताल की वजह से परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही है। ड्राइवर्स ने सड़क पर विरोध जताया। हिट एंड रन कानून के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। लोगों से इंदौर में पुलिस की झड़प भी हो गई जो प्रदर्शन कर रहे थे। ड्राइवर्स की हड़ताल की वजह से लोग भी खासे परेशान हुए हैं। ये मध्य प्रदेश की 4 तस्वीरें हैं। मध्य प्रदेश में ड्राइवर्स की हड़ताल है। नए कानून के विरोध में बस और ट्रक्स के ड्राइवर्स ने हड़ताल की हुई है। इसका असर अब दिखने लगा है। खंडवा में प्रदर्शनकारियों ने चक्का जाम कर दिया, जबकि मुरैना में इन लोगों ने धरना दिया। वहीं भिंड में सुभाष तिराहे पर चक्का जाम किया गया। कुछ ऐसा ही आलम इंदौर में दिखा। ड्राइवर्स के चक्का जाम की वजह से लोग परेशान हो रहे थे, लिहाजा पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। विजयनगर में पुलिस के लाठी चार्ज के बाद मामला शांत हुआ। उधर भोपाल में ड्राइवर्स की हड़ताल का असर पेट्रोल पंप पर दिखा, जहां लोग पेट्रोल डीजल की किल्लत के डर से अपनी गाड़ियों की टंकियां फुल कराते दिखे। ट्रकों की देशव्यापी हड़ताल के मद्देनजर अब लोग जो है वो आशंकित हैं कि जो यातायात के लिए उनको सबसे आवश्यक जो चीज़ है पेट्रोल, उसकी आवागमन में परेशानी आ सकती है, और ऐसे में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल खत्म हो सकती है। और यही कारण है कि अब बड़ी संख्या में राजधानी भोपाल के पेट्रोल पंपों पर जो है वो भीड़ देखी जा रही है। बड़ी बड़ी जो लाइनें हैं वो पेट्रोल पंप पर लग गई हैं। लोगों को ये आशंका है कि उनको पेट्रोल नहीं मिलेगा। बड़े शहरों में जबलपुर में भी ड्राइवर्स की हड़ताल का असर दिखा। बस स्टैंड पर सन्नाटा दिखा। ISBT पहुंचे यात्री परेशान नजर आए। मंदसौर में ड्राइवर्स की वजह से महाराणा प्रताप बस अड्डे पर लोग परेशान होते रहे। यहां बस स्टैंड पर ड्राइवर्स ने जाम लगाया हुआ था। बड़वानी में हालात 300 बसों के पहिए थम जाने के बाद और बिगड़ गए हैं। यहां 3 दिन तक स्ट्राइक चलेगी, और खास बात यह कि यहां की बसें जो कि गुजरात और महाराष्ट्र भी जाती हैं, परेशानी पैदा करेंगी। उज्जैन में
बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पूरे देश से लोग पहुंचते हैं, लेकिन ड्राइवर्स की हड़ताल की वजह से बाहर से आने वाले यात्री खासे परेशान दिखे। ड्राइवर्स की हड़ताल का मध्य प्रदेश में असर दिखा है। लोग परेशान हो रहे हैं। नए कानून में सख्त प्रावधान है और यही वजह है कि ड्राइवर्स इसके खिलाफ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और उधर परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने ड्राइवर्स की स्ट्राइक पर बयान दिया है। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। तो केवल उनसे अनुरोध करना चाहता हूं, जो हमारे हड़ताली साथी हैं, उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है, एक नागरिक के नाते, एक जनप्रतिनिधि के नाते, कि ये चक्का जाम, इस तरह की चीजें एक अंतिम विकल्प होता है। अभी शुरुआती दौर पर इस तरह की चीजें ठीक नहीं है। बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रहता है और कानून बनने का मतलब आपको सजा मिलेगी, ये कभी नहीं होता। और छत्तीसगढ़ में भी ड्राइवर्स की हड़ताल का खासा असर दिखाई दे रहा है। यहां पर लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सबसे ज्यादा मुसीबत उन वाहन मालिकों को हुई जिनकी गाड़ी में डीजल पेट्रोल नहीं था और वो पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने पहुंचे। कुछ लोगों को लंबी लाइन में लगने और कड़ी मशक्कत के बाद डीजल और पेट्रोल नसीब हो गया, तो कई लोगों को घंटों इंतजार और लंबे वक्त तक लाइन में लगने के बावजूद तेल नहीं मिल पाया। कई जिलों में पेट्रोल पंप खाली हो गए और लोगों को निराश लौटना पड़ा। आपको बताएं कि नए हिट एंड रन कानून को और सख्त बनाया गया है, जिसके तहत 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। और इसी के विरोध में ट्रक यूनियन समेत ड्राइवर्स हड़ताल पर रहे। कई जगहों पर चक्का जाम किया गया, प्रदर्शन किया गया और इसकी वजह से सड़कों पर लंबा जाम भी लगा। रायपुर, अंबिकापुर, रायगढ़, गरियाबंद की तस्वीर आप देख रहे हैं। और चलिए अब बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की कर लेते हैं। डॉक्टर मोहन यादव साल के पहले दिन खरगोन को 108 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देते नजर आए। सीएम ने अपनी सरकार की प्राथमिकताओं का जिक्र किया और राम मंदिर के निर्माण में रोड़ा अटकाने वालों को लेकर फिर से विपक्ष से माफी की मांग की। साल के पहले दिन खरगोन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का भव्य स्वागत किया गया। मोहन यादव ने यहां पर नवग्रह मेले के लिए भूमि पूजन किया और 1 किलोमीटर का रोड शो किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग फूल बरसाते दिखे। सीएम ने अपने संबोधन में साफ किया कि शिवराज सरकार की किसी भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा। यशस्वी शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार के साथ माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार के विकास के कामों को बढ़ाया था, एक एक काम, एक एक वचन, एक एक योजना, जो भी योजना चालू की है, कोई योजना बंद नहीं होगी। पर्याप्त रूप से धनराशि का प्रबंध करके सभी योजना चलती रहेगी। सीएम ने मालवा निमाड़ के विकास का भरोसा दिया और विधानसभा चुनाव में जनता के सपोर्ट के लिए धन्यवाद किया। मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश विकास के लिए जरूरी है कि मालवा निमाड़ तेजी से आगे बढ़े। क्योंकि हमको मालूम है विकास का पहिया अगर बढ़ेगा तो बगैर निमाड़ के लिए आगे नहीं बढ़ सकता। निमाड़ को छोड़ करके कोई बात नहीं हो सकती। प्रदेश की धुरी में अगर महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी की है तो समूचे निमाड़ की है। क्या खंडवा, क्या खरगोन, क्या बुरहानपुर, क्या अलीराजपुर। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सरकार के कार्यक्रम का मोहन यादव ने जिक्र किया और मंदिर निर्माण में रोड़े अटकाने पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। प्रभु राम जी के लिए कितना सम्मान के साथ रखते थे, लेकिन प्रभु रामचंद्र जी के मार्ग में भी दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अड़ंगा लगाया। और अब जब प्रभु रामचंद्र जी का मंदिर बनने के मार्ग में हम आगे बढ़े तो आज आ गए कि हाँ हम भी राम जी को कह रहे हैं, हम भी राम कर रहे। भैया करिए, लेकिन पहले माफी मांगिए देश से। आपने ही उनके मार्ग में रोड़े लगाए थे। आपके ही पदाधिकारियों ने एफिडेविट दिया था कि रामचंद्र जी कहां पैदा हुए, क्या प्रमाण है, अयोध्या में वही स्थान है क्या। ये सारे पाप अगर किसी के माथे आते हैं तो विपक्षी दल हम सब समझ सकते हैं किसने अड़ंगे लगाए थे। खरगोन को 108 करोड़ की विकास योजनाओं की सीएम ने न्यू ईयर गिफ्ट भी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खरगोन में मोहन यादव ने सभा के बाद अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें इंदौर संभाग के विकास और कानून व्यवस्था की समीक्षा हुई।
सीएम ने कहा कि खरगोन में मतदाताओं का आभार व्यक्त करने के लिए आया था। जनता ने विकास पर पीएम मोदी की बात पर विश्वास जताया। पीएम की अगुवाई में लगातार तीसरी बार केंद्र में हम सरकार बनाएंगे। नए साल के पहले दिन मोहन मंत्रिमंडल के कई मंत्री अपने अपने विभाग पहुंचे और उन्होंने पदभार ग्रहण किया। मंत्रियों ने अधिकारियों के साथ यहां बैठक भी की। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में बनी नई सरकार के मंत्रियों ने आज पदभार ग्रहण किया। साल के पहले दिन कई मंत्री अपने विभाग पहुंचे और अधिकारियों के साथ चर्चा की। प्रहलाद पटेल राज्य मंत्री राधा सिंह के साथ पहुंचे और ग्रामीण एवं पंचायत विकास विभाग का कार्यभार संभाला। वहीं मंत्रालय पहुंचे मंत्री चैतन्य काश्यप ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग का कार्यभार संभाला। मंत्री ने विभाग को अहम बताते हुए कहा कि भविष्य में रोजगार के अवसर युवाओं को मिले, इसके लिए काम करेंगे। निश्चित आज के समय में भारत के अंदर जो युवा शक्ति हमारे पास है, इसको रोजगार के अवसर और उद्यमिता के अवसर देने के लिए इस विभाग का बहुत बड़ा महत्व है और हम लोग योजनाबद्ध तरीके से हमारे संकल्प पत्र के साथ में मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य को हम संवारेंगे। स्कूल शिक्षा और परिवहन विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने पदभार ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, ये उनकी प्राथमिकता होगी। स्वाभाविक रूप से चूंकि ये बाल शिक्षा से जुड़ा मामला है, स्कूली शिक्षा उन नौनिहालों को निखारने और संवारने का काम करती है जो आगे जाकर राष्ट्र के निर्माता बनते हैं, राष्ट्र निर्माण में जिनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो बहुत संजीदगी के साथ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो प्रधानमंत्री जी ने इस देश को दी है, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो और बेहतर तरह से हमारे जो नौनिहाल हैं उनका एक निर्माण हो, जो उनका इस तरह से जीवन बने कि शिक्षा उनको ज्ञानवर्धक भी हो, रोजगार मूलक भी हो। इस पर काम करने की आवश्यकता हो। वहीं फिर से जल संसाधन विभाग का जिम्मा संभाल रहे मंत्री तुलसी सिलावट भी मंत्रालय पहुंचे। मंत्री ने पदभार ग्रहण किया, साथ ही सोशल मीडिया पर प्रदेश को समृद्ध बनाने की बात कही। राज्य मंत्री प्रतिमा बाकरी नगरीय आवास विभाग का पदभार ग्रहण करने पहुंची। उन्होंने इससे पहले विधिवत पूजा अर्चना की। इतनी भी हो सकेगी इस क्षेत्रीय विकास के लिए, मध्य प्रदेश के विकास के लिए और शहरी विकास के लिए जो योजनाएं हैं उनको हम बनाते हुए आगे लागू भी करें और क्षेत्र का शहर का विकास करें और मध्य प्रदेश का विकास करें। नए साल के पहले दिन मंत्रियों ने अपने अपने विभागों की जिम्मेदारी संभाल ली है। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले दिनों में विकास योजनाओं को और गति मिल पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं मंत्री प्रहलाद पटेल ने ग्रामीण विकास विभाग की बैठक की और बैठक में योजनाओं के प्रगति की जानकारी उन्होंने ली है। प्रहलाद पटेल ने कहा कि विभाग अगले 100 दिन के काम की कार्य योजना बनाएगा और उस पर अमल करेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आदिवासियों को पीएम आवास की तर्ज पर मकान दिए जाएंगे और 1 लाख की जगह 2 लाख दिए जाएंगे। श्रम विभाग को लेकर उनका कहना था कि लेबर मैनेजमेंट केस पोर्टल पर दर्ज होंगे। प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महाअभियान, इसमें सहरिया, बैगा और भारिया, इन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की तर्ज पर मकान देना और 100 की आबादी में भी अगर वो रहते हैं तो उन तक सड़कें पहुंचाना, प्रधानमंत्री सड़क योजना की गुणवत्ता की सड़कें पहुंचाने का काम मध्य प्रदेश सरकार ने हाथ में लिया है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है। अन्य और भी काम है जिनका उल्लेख हम 100 दिन के रोड मैप के तहत आपके बीच में अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लेकर आएंगे। हमने 100 दिन का रोड मैप बनाने का फैसला किया है और 100 दिन में हम जो काम कर सकते हैं या करेंगे, हम अगली पत्रकार वार्ता में आपको इस बात की भी चर्चा करेंगे। और अब रिश्ते टूटने के बाद एक युवक की कहानी, जो अपनी प्रेमिका से बदला लेने के लिए उसे जगह जगह बदनाम करने लगा। उसने लड़की का पीछा करने के लिए ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। युवती ने तोड़ी दोस्ती तो युवक ने गाड़ी में लगाया जीपीएस। हर लोकेशन पर
रख रहा था नजर। पीछा करता था परेशान। पुलिस ने शिकायत पर किया गिरफ्तार। पहले दोस्ती थी और जब दोस्ती टूटी तो उसने परेशान करने और छेड़खानी करने का अलग तरीका अपनाया। युवक ने युवती की 2 पहिया वाहन में चुपके से जीपीएस लगा दिया और लड़की की हर लोकेशन पर नजर रखने लगा। लड़की जहां पहुंचती वो भी वहां पहुंच जाता और उसे परेशान करता। आरोपित निखिल और युवती दोनों फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करते थे और दोनों की दोस्ती हो गई। निखिल की हरकतों की वजह से युवती ने उससे दोस्ती तोड़ दी और नंबर ब्लॉक कर दिया। इसके बाद निखिल ने युवती को सबक सिखाने और परेशान करने उसकी गाड़ी में जीपीएस लगा दिया। इसके बाद उसका पीछा करने लगा। युवती अपनी 2 पहिया बनवाने ऑटो मैकेनिक के पास पहुंची। तब उसने बताया कि गाड़ी में जीपीएस लगा है। ब्रेकअप से नाराज होने के बाद एक युवक ने युवती के स्कूटी पर जीपीएस लगाया और उसका एक्सेस लेकर के वो जगह जगह जाकर उसे प्रताड़ित करता था, गाली गलौज करता था। इसकी शिकायत डीडी नगर थाने में युवती ने पुलिस से की। उसके बाद आरोपी निखिल जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले उसकी दोस्ती हुई थी और किसी बात को लेकर के ब्रेकअप हो गया था और उसे परेशान करने के लिए लगातार वो उसी एक्सेस का सहारा लेता था और जहां वो युवती जाती थी तो जीपीएस के सहारे निखिल जैन पहुंच जाता था और युवती को प्रताड़ित करता था, गाली गलौज लंबे समय से करता रहता था। युवती को जब पता चला तो उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। युवक ने युवती की 2 पहिया में कब से जीपीएस लगाया है, इस बात की जानकारी मोबाइल का डेटा कलेक्शन करने के बाद पुलिस बता पाने की बात कह रही है। एक युवक के द्वारा एक लड़की को गाड़ी में ट्रैकर लगा के परेशान किया जा रहा था, जिस पर से 354 घर 294 506 कायम करके गिरफ्तार किया गया। कि इसे क्या ब्रेकअप वगैरह हो गया था या फिर किस तरह की स्कूटी पे वो जीपीएस लगा कर परेशान किया? वो जीपीएस के माध्यम से वो ट्रैक कर रहा था उस लड़की के। तो लड़की के द्वारा कल शिकायत किया गया, जिस पर से कार्रवाई की गई, आरोपी को गिरफ्तार किया गया। युवक का युवती को इस तरह से परेशान करने का तरीका चौंकाने वाला है। युवती समझती थी ये इत्तेफाक है कि जहां वो जाती है वहां जो युवक है वो चला आता है, लेकिन जब स्कूटी खराब हुई तो उसे बनाने के लिए जब मिस्त्री के पास ले गई तब पता चला कि उसमें जीपीएस लगा है। अब उसकी शिकायत यहां पर डीडी नगर थाने में की गई है और आरोपी युवक को डीडी नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। उज्जैन में महिला ने मारी गोली। महिला ने पति और जेठ को गोली मारी। पारिवारिक विवाद में मारी गोली, पति और जेठ की मौत। इंगोरिया थाना क्षेत्र का मामला। नए साल की शुरुआत पर बैतूल में अनोखी पहल की गई। यह अनोखी पहल बेटी बचाओ अभियान चलाने वाले समूह ने की। क्या है अनोखी पहल, जानने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। किसी के लिए भी नूतन वर्ष की शुरुआत इससे बेहतर नहीं हो सकती। जी हां, बेटी बचाओ अभियान के तहत काम करने वाली संस्था ने नए साल की शुरुआत बेटियों के लिए अनोखे काम से की है। दरअसल बैतूल में नववर्ष पर जन्म लेने वाली 15 बेटियों को सोने चांदी के लॉकेट्स दिए गए। इन लॉकेट्स पर श्री राम लला की आकृति बनी हुई है। बेटी बचाओ अभियान के लिए काम करने वाले एक समूह ने रात 12 बजे जन्मी 3 बेटियों को सोने के और बाकी 13 बेटियों को चांदी के लॉकेट्स दिए। इस तरह के लॉकेट्स पिछले साल भी दिए गए थे, लेकिन उन पर लक्ष्मी जी की आकृति थी। दानदाताओं ने बताया कि 22 जनवरी के दिन श्री राम लला विराजमान हो रहे हैं और इसी खुशी में श्री राम की छवि वाले लॉकेट्स दिए गए हैं। नया साल 2024 अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का दिन है। राम लला के विराजमान होने का पूरे देश को इंतजार है, इसलिए नूतन वर्ष में जन्म लेने वाली बेटियों को राम लला की आकृति वाले सोने और चांदी के लॉकेट्स बांटे गए।
नूतन वर्ष की शुरुआत राम जी के आदर्शों और सेवा कार्य करने की ये अनोखी पहल शानदार है। ऋषि कुमार नायडू, न्यूज़ 18 बैतूल। जापान में भूकंप के जबरदस्त झटकों के बाद सुनामी का अलर्ट है, जिससे खौफ का माहौल है। भूकंप के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं वो परेशान करने वाली हैं। देखिए इन तस्वीरों को। साल के पहले दिन ये खौफ पैदा करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं जापान से। जापान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.4 दर्ज की गई, जिसके फौरन बाद प्रशासन ने सुनामी का अलर्ट जारी किया। जापान के मौसम विभाग के मुताबिक 4 तीव्रता वाले 21 आफ्टर शॉक भी रिकॉर्ड किए गए हैं, यानी काफी देर तक जापान की धरती हिलती रही। देखिए इस तस्वीर को, कैसे पार्किंग में खड़ी कारें हिल रही हैं। भूकंप इतना तेज था कि कार मानो पत्ते की तरह कांपने लगी। ये तस्वीरें खौफ पैदा करती हैं। देखिए कई मिनट तक भूकंप के झटके लगते रहे और ये कारें इसी तरह से हिलती रहीं। अब ये तस्वीरें देखिए, घरों में रखे सामान गिरने लगे, हर चीज कांपने लगी, लोग खुद को बचाने में लगे रहे। इसी वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे ये शख्स मकान के एक कोने में खड़ा होकर खुद को बचाने की कोशिश करता दिखाई दिया। अब ये तीसरी तस्वीर देखिए, सुनामी को लेकर अलर्ट करने के लिए लगाया गया ये डमी किस तरह पानी के फोर्स में बहता दिखाई दे रहा है। जापान में प्रशासन की ओर से कहा गया कि समंदर में करीब 5 मीटर ऊंची लहर उठ सकती है और सुनामी का भयंकर रूप देखने को मिल सकता है। भूकंप के कुछ देर बाद ही समंदर में हलचल तेज हो गई। देखिए जापान के तटों पर तेज लहरें उठती साफ दिखाई दे रही हैं। सुनामी को देखते हुए जापान सरकार ने निचले इलाके में रहने वाले लोगों को तुरंत ऊंची जगहों पर जाने की चेतावनी दी है। इससे पहले भी जापान सुनामी के कारण काफी नुकसान उठा चुका है। जापान के उत्तरी द्वीपों से लेकर दक्षिणी द्वीप क्यूशु तक के पूरे पश्चिमी तट पर सुनामी का खतरा जारी किया गया है, जबकि इशिकावा प्रांत में कई भूकंपों के बाद बड़ी सुनामी का खतरा घोषित किया गया। समुद्र में लहरें 5 मीटर तक पहुँच सकती है। यही वजह है कि लोगों से जल्द ऊंचे स्थानों या पास की इमारत की ऊपरी मंजिलों पर चले जाने की अपील की गई। भूकंप के कारण सड़कों में, घरों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई। भूकंप से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है, यानी अगले कुछ घंटे सुनामी के लिहाज से ये बेहद खतरनाक हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बड़ी खबर की बात करेंगे रायपुर से। राजधानी से खबर है, कोरोना के नए मरीज मिले हैं और छत्तीसगढ़ में 15 नए संक्रमित पाए गए हैं कोविड के। दुर्ग में सबसे ज्यादा आंकड़ा ये सामने आया है, 9 मरीज सबसे ज्यादा दुर्ग में पाए गए। राजधानी रायपुर की बात करें तो 4 नए मरीज यहां पर भी पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा मोहला, मानपुर और कांकेर से एक मामला सामने आया है। बता दें कि आज कुल 3,534 सैंपल्स की जांच की गई और आज कोरोना के 15 नए मामले सामने आ गए हैं और सबसे ज्यादा मामले दुर्ग में सामने आए हैं। और इसी के साथ खबर असरदार के इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त एक ब्रेक का हो चला है।